इस संसार में जब कुछ भी नहीं था, केवल एक परम ज्योति थी। उस ज्योति ने एक से अनेक होने का संकल्प किया। तो सबसे पहले 3 गुणों की उत्पत्ति हुई, सात्विक गुण, राजस गुण और तामसिक गुण। ठीक है, आपने सुने हुए हैं ना जी गुण, हर एक व्यक्ति के अंदर होते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर जो कुछ ज्यादा होता है उसका वैसा स्वभाव होता है। जिसके अंदर सात्विक गुण ज्यादा होता है उसको क्या अच्छा लगता है? प्रभु की भक्ति करना, प्रभु की कथा को सुनना, सेवा करना, सिमरन करना, सत्य मार्ग पर चलना, सबका भला करना, जी उसके अंदर विशेषता है। जिसके अंदर राजसिक गुण ज्यादा होता है उसका स्वभाव क्या होता है? संसार के जो नजारे हैं उनको देखना, उन दृश्यों में खो जाना, संसार की बातों को सुनना, चटपटा खाना, जीभा के स्वाद, आंख को ऐसे दृश्य दिखाना जो मन को खराब करे, ये सब राजसिक गुण जिनमें ज्यादा होता है उनका स्वभाव है। और जिनके अंदर तामसिक गुण ज्यादा होता है उनका स्वभाव क्या है? लड़ाई करना, झगड़ा करना, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ। अगर कहीं कथा भी चली ना तो भी अच्छा नहीं लगता, ये क्यों कथा कर रहे हैं, हमें परेशानी हो रही है। तो ये सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों के लक्षण होते हैं। तो इस तरह से ये 3 गुणों की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब की उत्पत्ति हुई। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारे के सारे, जैसे मकान बनाने के लिए मटेरियल इकट्ठा किया जाता है ना, तो ऐसे ही भगवान ने सारा मटेरियल इकट्ठा करके फिर उसको एक बहुत बड़े अंड के रूप में स्थापित कर दिया। और फिर वो निराकार धरती पर पिता परमात्मा उस अंड में प्रवेश करते हैं। यही स्थिति जीव की भी है कि जब माता के उदर में उसकी रचना भी ऐसे ही होती है। फिर उस पर पिता परमात्मा ने, निराकार सत्ता ने जब सांस लेना चाहा तो हलचल पैदा हुई शरीर में, तो सांस लेने के लिए नासिका की उत्पत्ति हुई। उस विराट स्वरूप ने देखने की इच्छा प्रकट की तो आंखें प्रकट हुई, सुनने की इच्छा प्रकट की तो कान प्रकट हुई, स्पर्श करने की भावना जागृत हुई तो हाथ पैदा हुई, चलने की इच्छा प्रकट की तो पैर प्रकट हुए। इस तरह से पूरे के पूरे शरीर के अंग बन गए। वो है भगवान का पहला विराट स्वरूप। और ऐसी स्थिति जीव की माता के उदर में होती। तो ऐसे ही ये विराट स्वरूप पहला प्रभु का स्वरूप है। ये राजन, इन्हीं सब चीजों से, तत्वों से शरीर बना है, इन्हीं तत्वों से सारी सृष्टि बनी हुई है।